दोस्तों, मशहूर टेक्नोलॉजी न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट ZD नेटवर्क ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनीज इस्तेमाल करने वाले 50 मिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़र्स का डाटा चोरी करके इंटरनेट के खुफिया तरीन हिस्से यानी डार्क वेब पर 2.1 मिलियन बिटकॉइंस के बदले में बेचा जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला इंकशाफ है और सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि एक तो लोगों की प्राइवेसी को चोरी किया गया है और दूसरा टेलीकॉम कंपनीज लोगों के इस पर्सनल डाटा को सिक्योर ना कर सकें। इसके अलावा ये डाटा मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथ कितनी आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वो किसी भी शख्स को ब्लैकमेल कर सकती है, दहशतगर्दी के लिए प्लानिंग कर सकती है और दूसरे बहुत सारे तरीकों से मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन सकती है। ये इंकशाफ इस वक्त हुआ जब इस डाटा को डार्क वेब पर फरोख्त करने के लिए पेश किया गया, और अगर ये डाटा इस तरह से डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश ना होता तो किसी को कानो कान खबर ही ना होती कि लोगों की इस कदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को न जाने यूं कहाँ चुरा कर और किस किस मुल्क दुश्मन एजेंसीज को बेचा जा रहा है, और ये कि टेलीकॉम कंपनीज के सर्वर किस कदर नाकिस और इनसिक्योर हैं। इस पर्सनल डाटा में लोगों के मोबाइल नंबर, सब्सक्रिप्शन की डिटेल, घर का एड्रेस, ID कार्ड नंबर और लैंडलाइन नंबर वगैरह शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी प्राइवेसी इस वक्त खतरे में है। ये डाटा कहाँ कहाँ और किस किस को न जाने किस मकसद के लिए बेचा जा रहा है, इसकी कोई खबर नहीं है। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डाटा को 2013 की एक कैश फाइल यानी कि डाटा स्टोरेज के लिए सर्वर कंप्यूटर में मौजूद खुफिया फाइल्स को चोरी करके किसी इलीगल तरीके से इकट्ठा किया गया है, जिसकी शनाख्त और वेरिफिकेशन इस वक्त हुई जब इसे डार्क वेब से सैंपल के तौर पर खरीद कर रियल डाटा सर्वर के साथ वेरीफाई किया गया तो पता चला कि 50 मिलियन पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन यूज़र्स का डाटा बिल्कुल सेम इस डाटा से मैच कर रहा है। यानी सिस्टम की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर किसी हैकर ने इसे चोरी किया है, जिसमें हर टेलीकॉम कंपनीज के नंबर शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जैज़ या मोबलिंग के नंबर हैं। ये चोरी किसी कंपनी के अंदरूनी शख्स की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, लिहाजा यकीन से ये कहना मुश्किल है कि इसका तरीका वारदात क्या था और कौन कौन शख्स इसमें मुलविस हैं। जैज़ के ऑफिशियल्स ने खुद माना कि हाँ, ये डाटा हमारे सिस्टम से ही चोरी किया गया है, लेकिन बाद में अपने बयान से मुकर गए क्योंकि कंपनी की बदनामी के डर से इन्होंने इस पर मजीद कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि लोगों का कंपनी के सर्वर्स की सिक्योरिटी पर से एतमाद उठ जाना था और अगर वो चाहते तो कंपनी को अपनी प्राइवेसी लीक करने पर सू या हर जाने का दावा भी कर सकते हैं। लेकिन एक अहम सवाल कि ये डाटा दरअसल डार्क वेब पर ही क्यों बेचा गया। तो आपको बताता चलूँ कि जो इंटरनेट आप और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जी हाँ, 4%। इसे सरफेस वेब कहते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, विकीपीडिया, ये तमाम वेबसाइट जो सर्च इंजन्स पर आपको मिलती हैं ये सरफेस वेब पर होती हैं। इसके बाद इंटरनेट का दूसरा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं डीप वेब, जो कि बहुत ही सिक्योर होता है और यहाँ गवर्नमेंट की तमाम डाटा और दूसरी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं जो आम पब्लिक के लिए नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक्साइज, नादरा, टेलीकॉम कंपनीज और बैंकिंग सिस्टम का डाटा, ये सब कुछ डीप वेब के अंदर सेव होता है ताकि आम शख्स की पहुंच से इन्हें दूर रखा जा सके, और इसी हिस्से से इन इन्फॉर्मेशन को चुराया गया। हालांकि डीप वेब का तमाम कंट्रोल कंपनीज के पास खुद होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई हैकर चाहे तो अपनी शनाख्त को बदल कर इलीगल तरीके से इनके सिस्टम में घुसकर इस इन्फॉर्मेशन को चुरा भी सकता है। लेकिन इससे पहले इस हैकर को इस पूरे सिस्टम को जानना और इसका तोड़ निकालना जरूरी है, जो कि टेलीकॉम कंपनीज का ये डाटा चोरी करते हुए कंपनी के किसी ऑफिशियल शख्स के मुलविस होने के बाद ही किया गया। आपको बताता चलूँ कि डीप वेब पूरे इंटरनेट का 90% हिस्सा है। जी हाँ, 90%। इसके बाद सबसे आखिर में आता है डार्क वेब, जो कि अपने नाम से ही जाहिर है कि इंटरनेट का सबसे गहरा और सबसे स्याह हिस्सा है, जो कि इंटरनेट का सिर्फ 0.01% ही है। लेकिन यहाँ पर वो हर किस्म के इलीगल काम होते हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी लोगों को लाइव टॉर्चर करते हुए या इन्हें कत्ल करते हुए दिखाना, बच्चों के साथ ज्यादती, किसी को कत्ल करने के लिए हिटमैन को हायर करना, चोरीशुदा डाटा या डॉक्यूमेंट्स मसलन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, नशावर अद्वियात और ड्रग्स वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर बिकता है और इंटरनेट के इस हिस्से को कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी शख्स ट्रेस ही नहीं कर सकता। इसीलिए हर तरह की इनलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इंटरनेट के इसी हिस्से को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस शख्स को यहाँ पर घुसने की इजाज़त दी जाए वही दाखिल हो सकता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के खिलाफ की जाने वाली खुफिया तरीन तदबीरें, सहाफ़ियों को ख़रीदना या कोई खुफिया मंसूबे बनाना, ये सब कुछ यहीं पर होता है। आप लोग भी सोचते होंगे कि दुश्मन एजेंसियाँ अपने एजेंट्स को तमाम तरह की खुफिया इन्फॉर्मेशन या उनको ऑर्डर्स वगैरह भला कैसे देती हैं, क्यों हम इनको इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आसानी से नहीं पकड़ सकते। उसकी वजह यही है डार्क वेब, और यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनीज का ये डाटा डार्क वेब पर बेचा गया क्योंकि ये इलीगल था। इसके अलावा इसकी पेमेंट की गई बिटकॉइन के अंदर, जो कि एक डिजिटल करेंसी है और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होती है। ये किसी फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होती
और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आसानी से ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसीलिए ये लोग तमाम किस्म की इलीगल पेमेंट्स के लिए बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हैं ताकि इसे ट्रेस ना किया जा सके। दोस्तों, अगर इस चोरी किए जाने वाले डाटा के अंदर किसी हमले के शख्स का हाथ मुलविस है तो इसे जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन शख्स है जो मुल्क की साख को दांव पर लगाकर गद्दारी कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन और FIA इस पर तहकीकात तो कर रही हैं, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि ये खुद इन कंपनीज का सिस्टम फेलियर था तो लोगों का एतमाद इन कंपनीज से आहिस्ता आहिस्ता उड़ जाएगा। अगर जनरली पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो इस तरह की डाटा ब्रीच के वाकयात इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद होता बिल्कुल सेम है कि लोगों को तहकीकात के नाम पर हमेशा खामोश करवा दिया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल और फिक्र की बात यह है कि जो डाटा चोरी हो चुका है इसे रिकवर कैसे किया जाए, कैसे बदला जाए, क्योंकि अब तक तो वो न जाने कहां से कहां तक पहुंच चुका होगा। कई सोशल मीडिया कंपनीज मसलन फेसबुक और गूगल वगैरह आपका तमाम पर्सनल डाटा, तमाम एक्टिविटीज़ और हत्ता कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब कुछ ये कंपनीज खुफिया फाइल्स बनाकर चोरी करती रहती हैं और इसे अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सर्वे का कहकर थर्ड पार्टी कंपनीज को ये डाटा बेचती हैं जो इसे एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए या मशहूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अक्सर जब भी आप इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करते हैं या मोबाइल फ़ोन पर किसी ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जिसकी मशहूरी इस वक्त इंटरनेट पर चल रही हो, तो जैसे ही आप अपने सोशल मीडिया को खोलते हैं तो आपको इसी प्रोडक्ट के इश्तिहार सबसे पहले देखने को मिलते हैं। लिहाजा ये चोरी होने वाला डाटा हर तरह से फ़ायदेमंद है, बिजनेस के तौर पर या जासूसी के लिए भी वैल्यूएबल है, और अगर ऐसा ना होता तो कोई भी हैकर भला इसे चोरी क्यों करता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे 2.1 मिलियन बिटकॉइन के बदले बेचता ही क्यों जब इसे पता था कि इसके इस डाटा की कोई वैल्यू नहीं है। आपको बताता चलूँ कि एक बिटकॉइन की कीमत इस वक्त पाकिस्तानी रुपयों में 14 लाख रुपए है। एज ए कस्टमर और आम शहरी हम गवर्नमेंट से तहकीकात के लिए इंटेलिजेंस इदारों को इस तहकीकात के अंदर शामिल करने का मुतालबा कर सकते हैं ताकि इन तहकीकात को ट्रांसपेरेंट बनाकर असल हकायक अवाम के सामने जल्द से जल्द लाए जा सकें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी हादसे से वक्त से पहले बचा जा सके। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे नया कुछ जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।